जरा सोचिए, एक बिल्कुल अंधेरा शांत कमरा, घड़ी की टिक टिक गूंज रही है, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप धीरे से अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर आप गायब हो जाते हैं। हर रात हमारा शरीर तो बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगता है, लेकिन हमारी चेतना, हमारा मन, वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि हर रात हमारे साथ होने वाला सबसे बड़ा सच है। हमारी आज की इस प्रस्तुति में हम इसी अनंत ब्रह्मांड में गोता लगाने वाले हैं, ये समझने के लिए कि नींद की दहलीज के पार आखिर है क्या। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये बाहरी दुनिया, ये फिजिकल रियलिटी धुंधली पड़ जाती है, तो हमारी चेतना आखिर जाती कहाँ है? क्या हमारा दिमाग बस किसी कंप्यूटर की तरह पावर सेविंग मोड में चला जाता है, या फिर वो किसी बिल्कुल नई अनजान दुनिया का दरवाजा खोल रहा होता है? चलिए इस रहस्य के थोड़ा और अंदर चलते हैं। नींद की दहलीज, एक ऐसा पॉइंट जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता है हमारा शरीर नींद की गहराई में कैसे उतरता है। आंखें बंद करने के पहले 10 मिनट में हमारी ये भौतिक दुनिया धीरे धीरे पिघलने लगती है। 45 मिनट होते होते दिमाग के वो सारे लॉजिक, वो सारे सख्त नियम हवा हो जाते हैं, और फिर करीब 90 मिनट बाद REM स्लीप का एक नया और जादुई ब्रह्मांड अचानक से जगमगा उठता है। यहाँ फिजिकल दुनिया का कोई बंधन नहीं बचता। अब देखिए, जब हम जाग रहे होते हैं ना, तो जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह चलती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम काम करते हैं और हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हर छोटे बड़े फैसले को बहुत सोच समझकर कंट्रोल करता है। लेकिन सपने देखते वक्त वहां समय पानी की तरह बहता है। हमारा नजरिया असीमित हो जाता है और हमारी भावनाएं पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। हमारा लॉजिक उस वक्त गहरी नींद सो जाता है और बस कल्पनाएं राज करने लगती हैं। और यहीं से शुरुआत होती है उस जागते हुए सपने की, जहां दिमाग का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। अब इस डेटा में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि REM नींद के दौरान हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं और भावनाओं को प्रोसेस कर रहा होता है। आप देख सकते हैं कि लॉजिक वाले हिस्से का काम कितना छोटा सा रह गया है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग उस वक्त आराम बिल्कुल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो पूरी ताकत से नई सच्चाइयां और नई दुनिया गढ़ रहा होता है। अब बात करते हैं द केमिकल पोर्टल की, जो इस जादुई दुनिया का दरवाजा खोलता है। DMT यानी डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन। क्या आप जानते हैं, ये एक ऐसा केमिकल है जो अकल्पनीय मति भ्रम या हेलुसिनेशन पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, वो ये कि हमारा अपना दिमाग नींद के दौरान प्राकृतिक रूप से इस केमिकल को रिलीज करता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग खुद ही किसी प्राचीन रहस्यमयी दुनिया का ताला खोलने के लिए इस बेहद शक्तिशाली केमिकल का इस्तेमाल कर रहा हो। तो जरा सोचिए, क्या सपने वाकई सिर्फ एक भ्रम है, या फिर शायद ही कोई इल्यूजन नहीं, बल्कि किसी दूसरी वास्तविकता, किसी ऑल्टरनेट रियलिटी की बायोलॉजिकल चाबी है। सपनों में हम जिन अनजान चेहरों और असंभव सी जगहों को देखते हैं, क्या वे सच में सिर्फ दिमाग की उपज है, या फिर हमारी चेतना सचमुच किसी और ही डायमेंशन में झांक रही होती है? लेकिन कभी कभी हम फंस जाते हैं शैडोज इन द इन बिटवीन में, यानी उन बीच की परछाइयों में जहां दो दुनिया आपस में टकराती हैं। आपने शायद कभी स्लीप पैरालिसिस का नाम सुना हो। ये अनुभव अंदर तक डरा देने वाला हो सकता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले आपका दिमाग अचानक से जाग जाता है, फिर दूसरा स्टेप, आपका भौतिक शरीर लकवाग्रस्त ही रहता है, आप 1 इंच भी हिल नहीं सकते, और तीसरा स्टेप, सपने और वास्तविकता के बीच की वो पतली सी दीवार अचानक ढह जाती है। आपको अपने ही कमरे में परछाइयां नजर आने लगती हैं। ये सिर्फ कोई न्यूरोलॉजिकल ग्लिच नहीं है, ये चेतना का एक बेहद भयानक और सीधा ट्रांजिशन है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारी चेतना क्या कुछ कर सकती है। जैसे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जहां आपको अपने ही भौतिक शरीर से अलग होने का एहसास होता है, या फिर लूसिड ड्रीमिंग, जब आपको सपने के अंदर ही अचानक ये होश आ जाता है कि अरे मैं तो सपना देख रहा हूं। और फिर आता है सबसे पावरफुल स्टेज, यानी अपनी उस दुनिया को खुद कंट्रोल करना। बिना किसी फिजिकल बॉडी के भी हमारा मन कितनी अद्भुत चीजें कर सकता है, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। स्पेस और समय को मोड़ना, जहां भौतिक विज्ञान के सारे नियम टूटकर बिखर जाते हैं। देखिए, जब हम जाग रहे होते हैं तो घड़ी के 60 मिनट हमेशा 1 घंटे के बराबर ही महसूस होते हैं, है ना? लेकिन सपनों में
वहाँ भौतिक रूप से शायद सिर्फ कुछ मिनट ही बीतते हैं, लेकिन हमारे अनुभव में ऐसा लगता है जैसे कई घंटे, कई दिन या शायद एक पूरी जिंदगी गुजर गई हो। जब चेतना शरीर से आज़ाद होती है ना, तो समय कोई सख्त नियम नहीं रह जाता। वो एक बहती हुई नदी बन जाता है जिसे चेतना अपने हिसाब से मोड़ सकती है। और जब समय के ये नियम इस तरह टूटते हैं तो जन्म होता है प्रीकॉग्निटिव सपनों का, यानी ऐसे सपने जो भविष्य की झलक दिखा सकते हैं। हमारी चेतना समय की उस सीधी रेखा से बिल्कुल बाहर निकल जाती है। आपको याद होगा, इतिहास में अब्राहम लिंकन का उदाहरण बहुत मशहूर है। उन्होंने अपनी ही मौत का सपना पहले ही देख लिया था। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चेतना सचमुच समय की सीमाओं को पार कर सकती है। और फिर आता है हमारे भीतर का मल्टीवर्स, चेतना का वो असीम और सबसे गहरा स्तर। अगर आप इस पूरे स्कोप को देखें तो हमारी जागती हुई जिंदगी का हिस्सा तो बस एक छोटे से बिंदु के बराबर है। इसके बाहर जो विशाल अनंत हिस्सा है वो असीम संभावनाओं और अनगिनत मल्टीवर्स का है। आज की कई साइंटिफिक थ्योरीज भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद सपने सिर्फ हमारे दिमाग का कचरा नहीं है। क्या पता ये सच में समानांतर ब्रह्मांडों यानी पैरेलल यूनिवर्स में जाने के असली पोर्टल हों। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सफर इतना ही विशाल है तो सुबह उठकर हमें सब कुछ याद क्यों नहीं रहता। दरअसल नींद के दौरान हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो यादें बनाता है, यानी हिप्पोकैम्पस, वो अपना काम करना काफी हद तक कम कर देता है। ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी भूलना है, एक तरह की ढाल है ये। अगर वो सारी अनंत और ब्रह्मांडीय यादें हमारे रोजमर्रा के दिमाग में भर जाएं, तो हम उस असीमित जानकारी के बोझ को संभाल ही नहीं पाएंगे। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत गहरी और दार्शनिक बात सामने आती है। हम चेतना की जितनी गहराई में जाते हैं, हमारी वास्तविकता, हमारी रियलिटी उतनी ही अजीब और अकल्पनीय होती जाती है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये हमारे होने का, हमारे वजूद का एक बहुत बड़ा सच है। जब सुबह की पहली किरण उस शांत कमरे में दाखिल होती है और आपकी आंखें धीरे से खुलती हैं, तो एक अजीब सा एहसास बाकी रह जाता है। एक सवाल जो हवा में तैरता रहता है, क्या हमारा दिमाग सच में वापस लौट आया है, या फिर वो कभी वहां से गया ही नहीं था। शायद असली दुनिया वो है जहां हम सोते हैं। अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करें तो याद रखिएगा, ये कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक अनंत सफर की शुरुआत है।